नमस्कार। आज की नौकरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की नवीनतम जानकारी और आपके लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का वन स्टॉप चैनल है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करना, अपने विचार या प्रश्न कमेंट करना और नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल आज की नौकरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, उस बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी जॉब अलर्ट मिस ना करें। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के CET 2025 से जुड़ी कुछ बहुत ज़रूरी जानकारी की। जी। हमारे पास आयोग का ही जारी किया हुआ एक PDF दस्तावेज है, CET नोटिफिकेशन वाला। हाँ, वो CET notification.pdf वाला डॉक्यूमेंट। उसी में कई अहम बातें बताई गई हैं। तो आज का हमारा मकसद है इस नोटिफिकेशन को थोड़ा गहराई से समझना। बिल्कुल, खासकर ये जो सर्टिफिकेट से जुड़े नए नियम हैं और जो आम गलतियां होती हैं फॉर्म भरते समय। हाँ, ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी को परेशानी ना हो। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। तो HSSC ने CET 2025 के लिए ये जो नई जानकारी दी है, इसमें खास तौर पर ये सर्टिफिकेट्स को लेकर जो पहले थोड़ी कंफ्यूजन थी, जी हाँ, उलझन बनी हुई थी, उसे साफ करने की कोशिश की गई है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। लगता है आयोग ने पिछली बार के अनुभवों को ध्यान में रखकर इस बार प्रक्रिया को ज्यादा साफ और स्पष्ट बनाने की कोशिश की है। ताकि उम्मीदवारों को नियमों की पूरी और सही समझ हो, कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, तो पहली राहत वाली बात क्या है इसमें? मैंने सुना कि डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र। हाँ, डोमिसाइल, DSC यानी वंचित अनुसूचित जाति और OSC अन्य अनुसूचित जाति। हाँ, इनके सर्टिफिकेट के लिए अब कोई खास फॉर्मेट की बंदिश नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर किसी उम्मीदवार के पास पहले से बना हुआ और वैलिड मान्य प्रमाण पत्र है तो वो स्वीकार किया जाएगा। अच्छा। इससे यकीनन उन उम्मीदवारों को बड़ी सहूलियत होगी जिनके पास पुराने सर्टिफिकेट्स हैं। उन्हें नए फॉर्मेट के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। ये तो वाकई अच्छी खबर है। लेकिन सारे सर्टिफिकेट्स के लिए ऐसा नहीं है ना? नहीं। BCA, BCB और EWS के लिए तो शायद कुछ और नियम है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये 3 श्रेणियां BCA यानी पिछड़ा वर्ग A, BCB पिछड़ा वर्ग B और EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। हाँ, इनके लिए सर्टिफिकेट नया ही बनवाना होगा। नया बनवाना होगा जी। आयोग ने साफ कहा है कि ये प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का जारी किया हुआ होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का, काफी लेटेस्ट चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल हाल का। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये एक शर्त क्यों? देखिए, ये शर्त असल में काफी अहम है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिले जो उस समय आवेदन के समय वाकई उसके हकदार हैं। अच्छा। यानी उनकी जो मौजूदा सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसे देखा जाए, क्योंकि वो तो समय के साथ बदल सकती है ना। हाँ, बात तो सही है। इसीलिए उम्मीदवारों को हमारी सलाह यही है कि भाई वक्त रहते अपने नए सर्टिफिकेट्स जरूर बनवा लें। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट्स वाला मामला तो समझ आ गया। जी। अच्छा, अब आयोग ने आवेदन में होने वाली कुछ आम गलतियों का भी जिक्र किया है। जी हाँ, किया है। कहाँ पर चूक जाते हैं उम्मीदवार अक्सर? एक जो बहुत आम गलती सामने आई है वो है फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने में। फोटो और हस्ताक्षर में कैसी गलतियां? कई बार उम्मीदवार अपनी हाल की पासपोर्ट साइज फोटो की जगह कोई पुरानी फोटो या सेल्फी। अरे हाँ, या फिर धुंधली सी फोटो लगा देते हैं। और हस्ताक्षर की जगह कभी-कभी अंगूठे का निशान अपलोड कर देते हैं। अंगूठे का निशान? इससे तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आवेदन रद्द होने का पूरा खतरा रहता है इसमें। तो सही तरीका क्या है फिर? सही तरीका है हाल ही का क्लियर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें। और फोटो सीधी होनी चाहिए, उल्टी या आड़ी तिरछी नहीं। ठीक है। और हस्ताक्षर भी वो एकदम साफ होने चाहिए, आपके अपने हस्ताक्षर, और वो भी सीधे अपलोड करें। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं पर हैं बहुत जरूरी। बिल्कुल। और आपने श्रेणी यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट की भी बात की थी, उसमें भी गड़बड़ी होती है। हाँ, ये एक और गंभीर चूक है जो देखने में आती है। जैसे? कभी कभी उम्मीदवार अपनी जाति के सर्टिफिकेट की जगह शायद अपने पिता का सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। ओहो। या फिर कई बार तो कोई बिल्कुल ही असंबंधित इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं उस जगह पर। अरे बाप रे। इसका नतीजा तो फिर वही आता। हाँ, नतीजा गंभीर हो सकता है। फॉर्म रद्द हो सकता है। तो उसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले उसे 2 बार 3 बार चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। जरा सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है।
क्या उम्मीदवार फॉर्म भरने से पहले ये सारे निर्देश जो दिए होते हैं उन्हें ध्यान से पढ़ते भी हैं या नहीं? यही बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर निर्देशों को ठीक से पढ़ा जाए, समझा जाए, तो ज्यादातर गलतियों से तो आसानी से बचा जा सकता है। आयोग भी तो जानकारी इसीलिए देता है। सही कहा। तो अगर हम फटाफट मुख्य बातों को दोहराएं, डोमिसाइल, डीएससी, ओएससी के लिए पुराने मान्य सर्टिफिकेट चल जाएंगे। जी। लेकिन बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का ही होना चाहिए। ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। और फोटो, हस्ताक्षर और जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं, उन्हें बहुत ध्यान से सही तरीके से अपलोड करना है। एकदम सही। संक्षेप में कहें तो एचएसएससी सीईटी 2025 का आवेदन करते वक्त सर्टिफिकेट की तारीखें और सही दस्तावेज अपलोड करना, इन 2 चीजों पर तो भाई खास ध्यान देना ही होगा।